अब्दुल रशीद और नईमा शेख की इस शादी के चर्चे हर एक की ज़बान पर है, क्योंकि ये शादी आम नहीं बल्कि बहुत ही ख़ास है। इसीलिए हर एक की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। अब्दुल रशीद की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, ख़ासकर ऐसे हालात में जब मुल्क में गोतंकवाद और लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम के नाम पर कत्ल गारतगिरी का बाज़ार गर्म हो। इस दौर में अब्दुल रशीद की परवरिश एक ब्राह्मण ख़ानदान में होना उन लोगों के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा है जो मुल्क में बदअमनी फैला रहे हैं। अब्दुल रशीद की परवरिश मुंबई से करीब ही उल्लासनगर के एक यतीम खाने में हुई है। उसूलों के मुताबिक अब्दुल रशीद को यतीम खाना से निकलकर तलाश माश के चक्कर में मुंबई की खाक छानने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन उनके लिए तालीम जारी रखना और साथ में मुलाजमत करना ये बहुत ही मुश्किल काम था। इसलिए उन्होंने तालीम छोड़ने का फ़ैसला किया। लेकिन इसी दौरान उनकी मुलाकात उनके कॉलेज की प्रोफेसर सुचित्रा नायक से हुई। बस यही मुलाकात अब्दुल रशीद के लिए डूबते को तिनके का सहारा बनकर साबित हुई। खुद सुनिए अब्दुल रशीद की ज़बानी। पहली कक्षा से लेकर पूरी 10वीं कक्षा तक की मेरी पढ़ाई इन दो यतीम खाने में हुई। फिर बाद में मेरी 11वीं 12वीं का जो पढ़ाई का जिम्मा था वो एक NGO ने लिया था पूना में। फिर वो वहाँ का जो मेरा पूरा सफ़र ख़त्म हो जाने के बाद मैंने जोशी बेडेकर कॉलेज ठाणे के वहाँ पर एडमिशन लिया। प्रोफेसर सुचित्रा नाइक मुंबई के मशहूर वकील आशीष नाइक की ज़ौजा हैं, जिनका काम है लोगों को जहनी तनाव से आज़ाद कराना। वो काउंसलिंग का काम करती हैं और अब्दुल रशीद को भी जहनी तनाव से आज़ाद कराने की जिम्मेदारी भी उनकी ही थी। लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ अब्दुल रशीद को एक नई ज़िंदगी दी। उन्होंने अब्दुल रशीद के लिए काउंसलिंग के साथ साथ बतौर माँ का किरदार भी अदा किया। काउंसलिंग रूम में वो स्टूडेंट उनके ऐसा आया था, वो डिस्टर्ब था काफ़ी। हमारे वाइस प्रिंसिपल ने उसे भेजा था, तो उसके बेसिक प्रॉब्लम्स थे। तो अभी क्या ये स्ट्रेस को क्या बोलेंगे, खाने को कुछ नहीं है, रहने को घर नहीं है। तो इसीलिए मैंने घर पे बात की और इट इज़ एसेट टू मी कि मेरी पूरी फैमिली ने इसे बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया। हमने जब प्रोफेसर सुचित्रा नायक के शौहर आशीष नायक से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि साल 2010 में मेरी बीवी ने अब्दुल रशीद के बारे में बताया, उसकी परेशानियों के बारे में बताया। मैंने बीवी की फरमाइश कबूल की। मुझे यकीन था कि उनके फ़ैसले गलत नहीं हो सकते, इसलिए हमने अब्दुल रशीद को अपने घर और दिल दोनों जगहों पे जगह दी। हमने बतौर एक फ़र्द की हैसियत से अब्दुल रशीद को तस्लीम किया। हमने ये नहीं सोचा कि अब्दुल कौन है, कहाँ से आया है, उसका ताल्लुक़ किस मज़हब से है। हमने बस एक ऐसे बेसहारा को सहारा दिया जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता था। बस उसे एक सहारे की ज़रूरत थी। पिता ने मुझे कहा कि एक लड़का है, उससे अगर कुछ थोड़ी मदद करे तो वो एक अच्छा लड़का आगे जा सकता है, उसकी ज़िंदगी बन सकती है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑफिस है दादर में, वहाँ हमने उसकी रहने का प्रबंध किया। घर जो है, घर में भी वो रहने के लिए आता था और वहाँ से उसकी जो एजुकेशनल जो कोई डिफ़िकल्टीज थी वो पूरी की पूरी निकाल ली। उसके बाद वो होनहार लड़का हमारे घर का ही एक मेंबर बन गया। अब्दुल रशीद की शादी अंजुमन इस्लाम के ज़ेर एहतमाम चलने वाले बावला यतीम खाने में नईमा नाम की इस लड़की से हुई और ये तलाश भी इस नाइक फैमिली ने ही की है। इसलिए शादी के दौरान अंजुमन इस्लाम के चेयरमैन ज़हीर काजी भी इस फैमिली की बिना तारीफ किए नहीं रह सके। आपने जो एक बहुत मशहूर बम्बई शहर के वकील हैं, उन्होंने उनके बेगम साहिबा से कहा कि आप उनको घर ले आइए, ये भी एक हमारा बच्चा है। अब्दुल रशीद फ़िलहाल मुंबई में डाकखाने में मुलाजमत करते हैं। ज़िंदगी के इस मुकाम तक पहुंचने में जहां उन्हें बचपन में ही यतीम होने, ज़िंदगी की मुश्किलात से दो चार होने का मलाल रहा है, वहीं इन्हें इस बात की खुशी भी है कि उम्र के इस दौर में नाइक फैमिली ने उन्हें सहारा दिया, जिसने न सिर्फ माँ बाप का किरदार अदा किया बल्कि ज़िंदगी के हर कदम पर उनका साथ दिया। जिस दौर में आज के नौजवान अपने वालिदैन से बगावत कर बैठते हैं, उस दौर में खुदा ने उन्हें माँ बाप जैसी अजीम हस्ती को नवाजा है और यही खुशियाँ अब्दुल के उस गम पर हावी हो जाती हैं जो दर्द उन्हें उनके बचपन से सनो बलूगत की दहलीज तक पहुँचने की राहों में मिला था। मुल्क में मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इस फैमिली के ज़रिए उठाया गया ये कदम यकीनन काबिल तारीफ़ है। साथ में उन लोगों के लिए ये पैगाम भी है कि भले वो मुल्क का माहौल ख़राब करने के लिए लोगों के बीच में नफ़रत का माहौल पैदा करें, लेकिन लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा करना उनके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मुंबई से ETV भारत के लिए शाहिद अंसारी।